दोस्तों, आपका स्वागत है आलोक क्लासेस 77 में। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज का मोटिवेशन कोट है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। कभी भी कोई आप काम करते हैं तो उस पर एक पे फोकस करिए कि ये हमें को टारगेट पाना है, तो आप उसके प्रति जब लगन लगाएंगे और उसके में उसी तरफ चलेंगे तो आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। आपके मंजिल में बाधाएं आएंगी, कौवे को टोकने से चील नहीं रुका करते। बस आप अपने टारगेट पर फोकस करिए और बढ़ते रह जाइए। चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर के नौसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? भारत और जो सिंगापुर की नौसेना है, ये इनके बीच युद्ध अभ्यास हुआ, कौन सा हुआ? ये है ऑप्शन सी, सिम्बेक्स। पहली बात, ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है। नौसेना का युद्ध अभ्यास है तो किस्मत ये 30वें क्रम का युद्ध अभ्यास है। इसकी जो शुरुआत है वो 1994 से की गई थी और भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाले कौन कौन से जहाज गए थे? ये INS रणविजय गए थे, INS सिंधु केसरी और INS कवरत्ती है। ये 3 जहाज भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी मजबूत होती रहे। आप इसको पढ़ें या लिखें या नहीं लिखें, लेकिन आप इसको एक बार वीडियो ज़रूर देखें तो आपकी डेली करंट अफेयर इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप कोई भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं, चलिए उनको जानते हैं। विंडसोर फ्रेमवर्क है, ये यूरोपियन यूनियन और UK का है। फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास, ये भारत और फ्रांस का है। शक्ति और बरोड़, ये भी भारत और फ्रांस का है। साइक्लोन प्रथम भारत और मिस्र के बीच हुआ, ये राजस्थान में हुआ है। एमफेक्स 2023 का आयोजन हुआ, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है। वर्ल्ड कुरुक्षेत्र है, ये भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। मित्र शक्ति है, भारत और नेपाल के बीच होता है। सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास है, ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। जायद तलवार भारत और UAE के बीच होता है। साइक्लोन युद्ध अभ्यास, ये भारत और मिस्र के बीच होता है, ये पहली बार हुआ है। ओसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ओसिंडेक्स संप्रीति अभ्यास, जो ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास, ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, इसमें 4 देश शामिल हैं मालाबार। लेकिन पहली बार इस बार जो हुआ है वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया मालाबार युद्ध अभ्यास। सिम्बेक्स, ये सिंगापुर और इंडिया का है। एक्यूबरन युद्ध अभ्यास, ये भारत और मालदीव के बीच है। नॉर्डिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच है। नौसेना ने पहली बार किस देश के साथ सी कैट युद्ध अभ्यास शुरू किया है? ये सिंगापुर है, इसके साथ नौसेना ने पहली बार सी कैट युद्ध अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है? ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे त्रिशूल युद्ध अभ्यास किया था। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी घाट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू किया? ये सजग युद्ध अभ्यास शुरू किया था। और एयर डिफेंडर है, ये युद्ध अभ्यास किसका है? ये नाटो है, इसका है युद्ध अभ्यास एयर डिफेंडर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है? ये नागोर्नो काराबाख विवाद है, ये किससे संबंधित है? इसका आंसर अजरबैजान और आर्मेनिया। ये जो नागोर्नो काराबाख स्थान है, ये अजरबैजान में स्थान है, लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं वो अब आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं, इसलिए यह विवाद में रहा। विवाद का मूल कारण है अजरबैजान की भौगोलिक सीमा के अंदर यहाँ के लोग आर्मेनिया के पक्ष में। ये विवाद का जो निपटारा करवाया है वो रूस ने करवाया है, पुतिन बाबा ने। विवाद की शुरुआत 1918 से हुई थी और अजरबैजान की राजधानी है ये बाकू में। और अभी हाल ही में अजरबैजान में के बाकू में एक शतरंज चैंपियनशिप हुई थी जिसमें प्रज्ञानंद ने सिल्वर मेडल जीता है। वॉशिंगटन DC किस नदी के किनारे बसा हुआ? ये पोटामेक नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? ये हडसन नदी के किनारे। शिकागो किस नदी के किनारे? ये मिशिगन नदी के किनारे। शंघाई किस नदी के किनारे? यांगटीसी नदी के किनारे। सबसे मीठे जो पानी की झील है वो कौन सी है? वो सुपीरियर झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये कैस्पियन सागर झील है। और सबसे गहरी झील कौन सी है? ये साइबेरिया झील है। सबसे अधिक लबड़ी वाली झील कौन सी है? ये वोन गोलू झील है, ये सबसे बड़ी लबड़ी झील है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? वो सावर झील है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है
ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। इसकी शुरुआत है 1981 से हुई थी और 2030 में जो मनाया गया है 21 सितंबर को अभी, वो उसकी थीम क्या है, एक्शन फॉर पीस, ये शांति के लिए कार्य करना। इसमें शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 126 है। और खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, ये भी 126 है। विश्व अल्जाइमर दिवस मस्तिष्क से संबंधित है। इसकी जो 2023 में मनाया गया है, इसकी थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। आप कभी भी जल्दी नहीं है, आप कभी लेट नहीं है, जब भी जागो तभी सवेरा है, ये इसकी थीम है। इसकी शुरुआत है विश्व अल्जाइमर दिवस की 1994 से की गई थी। ब्रेन से संबंधित जो 3 रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं, अल्जाइमर है, पार्किंसन है और डिमेंशिया है। इसमें भूल जाने की बीमारी होती है। अल्जाइमर इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है और पार्किंग में इसमें भी मस्तिष्क प्रभावित होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, ये सेरिब्रम होता है। 5 सितंबर 1962 से अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है ये मनाना शुरू किया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, जिससे 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी 1975 को पहले हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था, जिसकी वजह से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। पहली बार 1953 में मनाया गया था। 14 सितंबर 2023 को तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ है। ये पहली बार जो हुआ था वो 1953 में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ, लेकिन 14 सितंबर 2023 को हुआ, वो तीसरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है। ये दुर्लभ धातु है वेनेडियम, इसकी खोज की गई गुजरात में। गुजरात के पास जो खंबात की खाड़ी है इसमें वेनेडियम धातु की खोज की गई है। जो टिटोना मैग्नेटाइट है खनिज, इसके अंदर ये मिला है। और वेनेडियम धातु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, वो 23 यानी कि 23 होता है। भारत में लिथियम के अभी हाल ही में भंडार खोजे गए थे। ये कहाँ खोजे गए थे, ये जम्मू कश्मीर में खोजे गए थे। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है। यह सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम का प्रयोग है वो बैटरी में किया जाता है। आवर्त सारणी को सबसे पहले बनाने वाले थे वो मेंडलीव थे, और मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के आधार पर थी, लेकिन बाद में मोजले ने इसको संशोधन किया और इसको परमाणु क्रमांक के आधार पर लाया, और इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग रखे गए। हेमेटाइट किसका अयस्क है, ये लोहा का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये कॉपर का जो एल्युमिनियम है इसका अयस्क है। हेमनेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क हैं। जो पाइटियम तांबा अयस्क है ये तांबा का है। गैलेना किसका अयस्क है, ये लेड या सीसा का अयस्क है। कैलोमाइट किसका अयस्क है, ये जिंक का अयस्क है। कहार्न सिल्वर है, ये किसका अयस्क है, ये एक सिल्वर का अयस्क है। पिच ब्लेड, जो पिच ब्लेड है ये किसका अयस्क है, ये यूरेनियम का अयस्क है। सबसे जो भारी धातु है वो कौन सी है, जो ओस्मियम है, ये सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है। ये ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट है, ये किस में किया जाता है, जो निपा वायरस है इसमें ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट किया जाता है। निपा वायरस के अभी हाल ही में जो रोग मिले था, प्रभावित मिला था, वो केरल में मिला था, जिसकी वजह से ये ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट चर्चा में आया। जो ईसीजी होता है, ईसीजी टेस्ट वो हृदय से संबंधित होता है। ईईजी होता है वो दिमाग से संबंधित होता है। एलिसा टेस्ट है ये एड्स से संबंधित होता है, ये एचआईवी की जांच करने के लिए होता है। बिडोल टेस्ट है ये टाइफाइड की जांच के लिए होता है। बायोप्सी जो टेस्ट होता है ये कैंसर होता है। जब शरीर में जो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं तो कैंसर रोग हो जाता है। बेस्टन बुनाट का संबंध किससे है, ये एड्स से। ये जब कन्फर्म टेस्ट होता है एचआईवी का तो बेस्टन बुनाट टेस्ट होता है। क्वेश्चन, जो मधुमेह रोग होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी होता है। स्कर्वी रोग के से अंग, जो कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये चमड़ी है, खाल है, ये प्रभावित होता है। स्किन, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है जो क्वासिकोर ओरकोर है और मेरामस, ये दोनों प्रोटीन के कमी से होने वाले रोग हैं। जोड़ों में मूत्रम क्रिस्टल का जमा हो जाता है, जो जहाँ पे जोड़ होते हैं शरीर में वहाँ पे ये क्रिस्टल जमा होता है मूत्रम, तो कौन सा रोग होता है, ये गाउट या गठिया रोग हो जाता है। हीमोफीलिया होता है, ये अनुवांशिकी रोग है जो माता से फैलता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है, ये गला है।
एथलीट फुट रोग होता है, ये फंगस से होता है। HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ये एलिसा टेस्ट होता है। HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ये एड्स है। मलेरिया का रोग वाहक जो होता है वो कौन सा होता है? वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी है जिसके कारण मलेरिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में G20 की अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जो G20 की अवसंरचना कार्य समूह की बैठक हुई है, ये लास्ट बैठक है, चौथी बैठक, ये कहाँ हुई है? इसका आंसर है खजुराहो। और खजुराहो में जो पहली बैठक हुई थी वो संस्कृत समूह की पहली बैठक भी हुई थी खजुराहो में। खजुराहो में जो मंदिर हैं इनको हम कौन सी शैली में? ये पंचायतन शैली में बने हुए, और इनके बनवाने वाले जो शासक थे वो चंदेल शासकों ने इसको खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। छतरपुर जिला में इसको ये स्थित है खजुराहो के मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर है, ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसको विश्व धरोहर सूची में कहाँ शामिल किया गया था? 1986 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ? जो ICC विश्व कप है 2023 इस बार भारत में होने वाला है, इसके लिए नेशनल एंथम हुआ दिल जश्न बोले। 2023 का होस्ट देश है भारत है। पहली बार ICC वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। इसमें विजेता जो रही थी वो वेस्ट इंडीज रही थी। ये जो ICC वर्ल्ड कप है प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, और भारत में अभी कौन से क्रम का होगा? ये 13वें क्रम का भारत में अभी आयोजन होने वाला है। ICC वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो शाहरुख खान बनाए गए, और इसका जो शुभंकर रखा गया है वो क्या है? क्रिप्टोवर्स इसका शुभंकर है। भारत अभी तक ICC वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, एक 1983 में जीता है और 2011 में जीता है। इसका जो थीम सॉन्ग रखा गया दिल बोले जश्न, ये रखा गया। इसके जो सिंगर हैं, ये गाया किसने है? जो प्रीतम सिंह है, इन्होंने गाया, और जो एक्टर है वो कौन है? रणवीर सिंह इसके एक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया? जो खाद्य पशु है जिसको हम अब खा सकते हैं, ऐसे जानवर को टैग दिया गया, वो कौन सा है? आंसर बी, मिथुन। फूड एंड एनिमल टैग देने वाला जो है वो फसाई है, फूड ऑफ सेफ्टी एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जैसे ये है, इसको इसने अभी दिया है खाद्य पशु टैग। किसको दिया है? मिथुन को। जो उत्तर भारत है इसमें पाए जाने वाला ये जानवर है, जो मोस्टली नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसकी मांस की बिक्री के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, इसका ऐप का नाम है एम अनित्रा, ये इसके लिए ऐप लॉन्च किया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना है, जो फसाई की स्थापना है वो 2006 के अधिनियम द्वारा 2008 में की गई थी। इसका जो मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय इसके अधीन फसाई आता है। वर्तमान में हेड जो है इसके वो राजेश भूषण है। बारहसिंगा किस राज्य का राजकीय पशु है? ये उत्तर प्रदेश का है और मध्य प्रदेश का है बारहसिंगा। तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन सा है? नीलगिरी तहार है। लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है? स्नो लियोपार्ड है, ये लद्दाख का। केसरे हिंद कहाँ की है? जो आंध्र प्रदेश, केसरे हिंद एक तितली है, ये आंध्र प्रदेश की राजकीय चिन्ह है, राजकीय तितली है। जम्मू कश्मीर का जो हंगोल है ये राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 14वां बेसिक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जो 14वां बेसिक कौशल शिखर सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर डी, दिल्ली। ये 14वें नंबर का है और दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका जो थीम रखी गई थी वो कौन सी रखी गई? बिल्डिंग स्किल एम्पावरमेंट यूथ, जो इसकी थीम है बिल्डिंग स्किल एम्पावरमेंट यूथ। जो फिक्की है, फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री, ये फिक्की की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी फिक्की की। इसके जो वर्तमान में फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो कौन से हैं? वो सुब्रकांत पांडा है, और इसके जो संस्थापक थे फिक्की के वो घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास, इन दोनों लोगों ने फिक्की की स्थापना की थी। भारत की जो खाड़ी है, जो ओमान सागर से जुड़ने वाली संधि है, खंबात की खाड़ी को ओमान की सागर खाड़ी से जोड़ने वाली क्या कहते हैं? उसको हार्मुज जल संधि कहते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया है? ये एयर इंडिया जो है इसने प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने दक्षिणी एशियाई सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? जो अभी हाल ही में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग की दक्षिणी एशिया सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था?
ये नई दिल्ली में, इसकी मेज़बानी भारत ने की है। भारत में होने वाली मोटोजी रेस के शीर्ष प्रयोजन अधिकार किसे मिले हैं? ये जो इंडियन ऑयल है इसको शीर्ष प्रयोजन के अधिकार मिले। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ की गई? ये मुख्यमंत्री कृषक योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू की है। मध्य प्रदेश के लिए स्थायी कृषि उपलब्ध कराना, जो कृषि पंप हैं इनको उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। और प्रोजेक्ट में कुल लागत का 50% राज्य सरकार देगी और 50% किसान भाइयों को देना पड़ेगा। भारत ने किस देश के राजनायक को निष्कासित किया है? जो कनाडा है, यहाँ के राजनायक को भारत ने निष्कासित कर दिया है। कनाडा की राजधानी है ओटावा है। विश्व की सबसे लंबी जो तटीय सीमा वाला राज्य है वो कनाडा है। संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति संबंध, कौन सा? नारी शक्ति संबंधन है। अधिनियम के तहत महिलाओं के कितने % आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? इसमें किया गया 33% का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया? इसका नया नाम है संसद सदन। पुराना जो संसद भवन था इसका नया नाम क्या कर दिया? संसद सदन। 1927 में पुराना संसद भवन बनाया गया था। इसके जो वास्तुकार थे वो एडविन लुटियंस और बेकर थे। प्रारंभ में जो इसका नाम था, जो पुराना संसद भवन है इसका प्रारंभ में नाम था काउंसिल हाउस था। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन पूरे हुए। 10 क्वेश्चन और इनसे इसमें आज 2 अभ्यास करा दिए। कल आपके हमने त्यौहार करा दिए थे और अगले ऐसे एक टॉपिक करके आपका हम पूरा रिवीजन भी करवा देंगे, स्टैटिक जीके भी करवा देंगे और करंट अफेयर भी पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।